अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस पोंचा डिज़ाइन को आपने बहुत पसंद किया, इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और इससे रिलेटेड बहुत से लोगों ने मेरे से सवाल भी पूछे कि इसकी कटिंग कैसे करनी है, ये बेल्ट वाली है या नहीं है, इसकी बेल्ट कैसे अटैच करनी है, इसका पांचा पीछे को जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इन सारे सवालों के जवाब के लिए आज मैंने आप लोग के लिए एक वीडियो बनाई है, कटिंग की, स्टेप बाय स्टेप कटिंग की वीडियो बनाई है। और फैब्रिक नहीं था मेरे पास, ठीक है, लेकिन मैंने एक क्रे पेपर पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। इसके लिए सबसे पहले आपने अपने नाप का कोई भी ट्राउज़र जो है वो ले लेना है, ठीक है। नाप करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको नाप कैसे किया जाता है, कैसे कटिंग की जाती है, कैसे कपड़े को फ़ोल्ड किया जाता है, सब कुछ डिटेल से बताऊंगी। यहाँ पे मैंने एक ट्राउज़र लिया, यहाँ पे मैं अब आपको नाप करना सिखाऊंगी। ऐसे आपने पहले ट्राउज़र का एक साइड जो है वो बिल्कुल सीधी कर लेनी है। इंचेस टेप पे से टेप की मदद से आपने स्टार्ट जहाँ से लास्टिक होती है ना, वहाँ से आपने इंचेस टेप रखना है और पांचे को बिल्कुल सीधा नीचे बगैर बल के करके नाप लेना है। यहाँ पे मेरी जो मेजरमेंट है वो 37 इंच आई है, ठीक है। अब पहले आपने जो आपके पास एक्चुअल लेंथ होगी ना, एक पेज लेना है, ठीक है। उसके ऊपर आपने 37 इंच जो कि आपकी लेंथ आई है वो आपने ले लेनी है। यहाँ पे 2 इंच ऊपर से इलास्टिक के लिए अलग कपड़े का मैंने ऐड किया, और नीचे से पांचा फोल्ड करने के लिए भी मैं 2 इंच एक्स्ट्रा इसमें ऐड करूँगी। तो मेरे पास जो है टोटल लेंथ जो हो जाएगी वो 41 इंच हो जाएगी। 41 इंच का मतलब है कि मैंने अपने कपड़े को 41 इंच जो है वो काटना है। तो रेडी हो के वो 37 इंच उसकी लेंथ तैयार हो जाएगी, ठीक है। जो बिगनर्स हैं वो इसी तरीके से अपने कपड़े को कट किया करें कि पहले नाप लिया, ठीक है, उसमें कितना मार्जिन उन्होंने ऐड करना है, कितना एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, वो सब कुछ एक पेज पे लिखते जाएं। इस तरह जब आप कपड़े को कटिंग करेंगे ना तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब लेंथ तो हमने ले ली, अब चौड़ाई कैसे, कपड़े ट्राउज़र की चौड़ाई कैसे नापनी है। तो आसन से लेकर इस तरह से, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आपने नापना है। यहाँ से यहाँ तक जो है मेरी जो चौड़ाई होती है, ठीक है, ये मीडियम इंच का आप ट्राउज़र कह लें, तो मैंने इसकी चौड़ाई जो है वो 16 इंच रखी है। अब 16 इंच में मैं 1 इंच प्लस करूँगी। वो क्यों करूँगी, क्योंकि आसन की सिलाई का जो वो मार्जिन है ना, उसका मैंने 1 इंच रखा है, यानी कि हमने 17 इंच अपनी कपड़े की चौड़ाई काटनी है डबल फोल्ड करके। अब आसन कितने हैं, ठीक है, और आसन को कैसे नापते हैं अब ये देखना है। इस तरह आसन को बिल्कुल ठीक कर लेना है, सेट कर लेना है, बल ख़त्म कर देनी है, लास्टिक से लेकर एंड तक नापना है। 15 इंच आया है। हर किसी की लंबाई चौड़ाई उसके अपने साइज़ के हिसाब से होती है, ठीक है। लेकिन ये जो ट्राउज़र है ये मीडियम लोगों के लिए परफेक्ट है। अब यहाँ पे क्रोच लाइन, आसन को क्रोच लाइन भी कहते हैं, 15 इंच तैयार है। तो 2 इंच इसमें मैं जो ऊपर लास्टिक के लिए फ़ोल्ड किया ना कपड़ा, उसका ऐड कर रही हूँ, तो ये बन जाएगा 17 इंच। हाँ, 17 इंच जो है हमने अपने आसन की लंबाई रखनी है। अब पांचे की बारी आ गई, तो पांचा कैसे नापना है। पांचे को भी बिल्कुल आपने ठीक कर लेना है। यहाँ पे 7-6.5 इंच मेरी जो है वो चौड़ाई आई है, ठीक है। इसका मैंने ज़रा तंग पांचा रखा था, लेकिन जो पांचे का डिज़ाइन मैंने आपको बताया है उसमें मैंने उसकी चौड़ाई जो है वो 8.5 इंच रखी थी। हर पांचे का जो साइज़ होता है वो डिज़ाइन के हिसाब से होता है। फर्शी शलवार में 11 इंच तक भी पांचा रखा जाता है। यहाँ पे आपने पांचे में 1 इंच जो है वो बढ़ा कर रखना होता है। हमारी शलवार की, ट्राउज़र की, या जो भी ट्राउज़र शलवार, इसकी मेजरमेंट जो है वो हो गई पूरी, ठीक है। अब हमने लेना है कपड़ा। जब कपड़ा, शलवार का कपड़ा
लेते हैं उसको पहले पानी से निकालते हैं, क्योंकि उसमें जो माया वगैरह होता है ताकि वो निकल जाए। ठीक है, ये जी मेरे पास कपड़ा है। यहाँ पे मैंने जस्ट आप लोग को सिखाने के लिए ये पेपर लिया है। ठीक है, सपोज़ कि आपका ये शलवार का कपड़ा है। ठीक है, आपने इसको पानी से निकाल दिया है, सुखा लिया है, आयरन कर लिया है। ठीक है, आयरन करने के बाद इस तरह से जब आप खोलेंगे, लंबा 2.5 गज़ का आपका पास कपड़ा होगा। ठीक है, उसको आपने क्या करना है कि उसको आपने आयरन करके सीधा करना है। फिर आपने उसको इस तरह से सेंटर से फ़ोल्ड कर देना है। ठीक है, फ़ोल्ड करके बल शल आपने बिल्कुल निकाल लेने हैं कपड़े के, कोई बल बीच में नहीं होना चाहिए। इससे हमारी जो कटिंग है ना वो टेढ़ी मेढ़ी और ख़राब भी हो सकती है। बल आपने निकालने हैं, अच्छे तरीके से आयरन करना है, अच्छे तरीके से जो सेंटर वाली लाइन है ना ये आपने बिठानी है। अब ये जैसे मैंने इसको सेट किया। ठीक है, यहाँ पे आपने सेंटर पे आपने आयरन करना है और साइडों से भी आयरन कर देना है। बल वगैरह निकालिए सारा कुछ। अब हमने लंबाई और अब हमने सबसे पहले ट्राउज़र की जो है वो लंबाई निकालनी है। चौड़ाई तो उतनी ही होगी जितनी कपड़े को फ़ोल्ड करने के बाद हमारे पास आएगी। ठीक है, अक्सर कपड़े की चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, 21 इंच तक भी होती है फ़ोल्ड करके, और अक्सर कपड़े की बहुत कम होती है। अब यहाँ पे मैंने जो है 41 इंच अपना कपड़ा एक साइड का काट लें। ठीक है, डबल इस तरह से फ़ोल्ड करना है। 41 इंच का मैंने एक साइड का कपड़ा काटना है। यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया 41 इंच पे। आप चाहे तो यहाँ से भी कट कर सकती हैं, चाहे तो इसको फ़ोल्ड करके भी कट कर सकती हैं। और फ़ोल्ड करते हुए भी आपने ध्यान रखना है कि कपड़े में किसी भी किस्म का बल जो है वो ना आए। अब इस तरह से कपड़े को फ़ोल्ड करके हमने 41 इंच का डबल कर लिया। अब हमारे पास इस टाइम ये दो साइड्स आ गई हैं। ठीक है, वैसे ये 4 फोल्ड है लेकिन साइड्स हमारे पास 2 इंच है। 41 इंच का हमारा कपड़ा कट गया। अब हमने इसकी चौड़ाई नापनी है। चौड़ाई हमने 17 इंच लेनी थी। तो चौड़ाई को हमेशा जो फ़ोल्ड की हुई वाली साइड होती है ना वहाँ से नापते हैं। ठीक है, जो ओपन साइड होती है उधर से कभी भी नहीं नापते। फ़ोल्ड की हुई चौड़ाई को आपने 17 इंच जो है वो नापना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि लंबाई वाली साइड भी हमारी फ़ोल्ड है। यहाँ पे मैं अंदाज़े से जो है वो 17 इंच, अंदाज़े से नहीं, मतलब मैंने यहाँ पे एक पेपर लिया हुआ है तो मैं जो भी कर रही हूँ वो आपके इंच टेप पे 17 इंच ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब 17 इंच चौड़ाई का निशान हमने लगा लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ से लगानी है आसन की लाइन। आसन की लाइन भी हमारी 17 इंच थी, 15 इंच तैयार और 2 इंच एक्स्ट्रा लास्टिक के लिए। अब आसन की का निशान लगाने के बाद आसन से भी हमने चौड़ाई दोबारा जो है वो नापनी है। ठीक है, और वहाँ से भी 17 इंच पूरी थी। सो अब सीधी लाइन लगा लेनी है। ठीक है, अब आसन की लाइन वाला काम भी हो गया, चौड़ाई वाला काम भी हो गया। 3 काम हो गए, लंबाई, चौड़ाई और आसन। अब रह गया पहुंचा। पॉइंटर को भी आपने जो साइड फोल्ड की हुई होती है ना वहाँ से आपने उसको नापना होता है।
यहाँ पे मैं मेजरमेंट लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को भी शो हो जाए कि मैंने कितनी चौड़ाई, लंबाई और किस हिसाब से पांचा लिया, आसन लिया, आसन की चौड़ाई ली। यहाँ पे मैंने 1 इंच बढ़ा के 7 इंच पांचा जो है वो नाप लिया, ठीक है, निशान लगा लिया। अब जो पांचे वाला निशान होगा और आसन वाली लाइन होगी ना, उसको आप लोगों ने इस तरह से टेढ़ा तिरछा मिला देना है, तिरछी लाइन लगा देनी है। अब जी शलवार की बिल्कुल हमारी कटिंग नाप जो है, कटिंग तो नहीं अभी कटिंग करनी है, जो मेजरमेंट है, नाप वगैरह है, निशानात वगैरह हैं, लाइंस वगैरह हैं, वो कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। इसे कहते हैं सादी शलवार, ठीक है। बेल्ट वाली जो शलवार होती है वो और होती है, उसमें चुनर्स डलती हैं, ऊपर बेल्ट डलती है। अगर बेल्ट वाली शलवार पे आप ये इस पांचे का डिज़ाइन बनाएंगे ना तो वो तब पीछे जाएगा। इस सादी शलवार पे वो ये वाले पांचे का डिज़ाइन बनाएंगे ना, जिस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो ये कभी भी पीछे नहीं जाएगा। मैंने अपनी ही ये शलवार स्टिच की थी और मैंने पहनी है और सबको बहुत पसंद आई थी और बिल्कुल भी ये पीछे की तरफ नहीं गई। अच्छा, यहाँ पे अब सादी शलवार की कटिंग तो होगी। अब यहाँ पे मैं जो लोग हेल्दी हैं और जिन लोगों की आसन की जो चौड़ाई है, ठीक है, वो ज़्यादा है, तो वो लोग किस तरह से जोड़ डाल सकती हैं, क्या कर सकते हैं। अब ये जो तिरछी हमारी कटिंग थी ना, साइड से निकली है, पांचे वाली साइड से, इसको आपने इस तरह से, ठीक है, या इस तरह से आप इसको कर लें, या ये जो तिरछी वाली लाइन होगी ना, ठीक है, कटिंग होगी, इस तरह से आप इसको इधर जोड़ भी लगा सकते हैं, ठीक है। इससे ना आपके आसन में कोई कमी होगी, जितनी आपको यहाँ तक चौड़ाई चाहिए होगी वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब आपकी चौड़ाई बढ़ सकती है और आसन का भी कोई मसला नहीं बनेगा। और अगर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो इसको आप वेस्ट कर दें, या पांचे के नीचे फ़ोल्ड करने के लिए भी इस कपड़े को आप यूज़ कर सकते हैं। अब लंबाई को भी मैं अलग अलग कर लूँगी दोनों हिस्सों में। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा स्टिचिंग का भी हिसाब आइडिया दे देती हूँ। इस तरह से एक साइड खोली, याद रहे कि जो सीधी वाली साइड होगी ना वो ऊपर की तरफ हो और नीचे की तरफ उल्टी साइड हो, और दूसरे हिस्से की भी सीधी साइड जो है वो नीचे की तरफ हो और उल्टी साइड ऊपर की तरफ हो। यहाँ पे साइड पे हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, थोड़ा सा फासला रख के 0.5 इंच का मार्जिन रख के। अच्छा, सिलाई लगाने के बाद दरमियान वाली लाइन को पकड़ के हम इस तरह से शलवार को खोलेंगे तो वो इस तरह की शेप आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब लास्टिक के लिए हमने सिलाई लगानी है। तो लास्टिक के लिए सिलाई कैसे लगानी है, पहले यहाँ से जहाँ से ये आसन का जोड़ लगाया था ना, इस जोड़ वाले हिस्से से थोड़ा सा कपड़ा उठाना है, उसको हल्का सा जो है वो फोल्ड करना है, ठीक है, और इसको दोबारा से इस तरह से फोल्ड करके पूरी ऐसे राउंड सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। याद रहे कि आपने फ़ोल्ड करते हुए कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना, इससे जो है वो उड़ेब बन सकती है। अच्छा, नीचे से पांचा फिर जो है वो बनाना है, पांचे का डिज़ाइन यही आप बनाएंगे या कोई और भी बना सकती हैं, या इसको ऐसे भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से साइड की सिलाइयाँ लगानी है और अपनी शलवार को सीधा करना है, आयरन करना है, और आपकी खूबसूरत सी सादा शलवार जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। आई होप आपको ये इस कटिंग की वीडियो भी समझ आ गई होगी, ठीक है। आपको